कश्मीरी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला सोनीपत के गाँव अटेरना में, जिसका ब्लॉक पड़ता है राई। आइए आपको गाँव का जायजा कराते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव अटेरना में, जिसका ब्लॉक पड़ता है राई, जिला सोनीपत। आज हम बात करेंगे किसान उत्पादक संगठन के बारे में। हमारे बीच में पद्मश्री किसान कंवल सिंह चौहान जी मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि उनका पद्मश्री का जो सफर है वो किस तरीके से रहा। ये बताइए कि आपका जो सफर था ये पद्मश्री का, वो कैसा रहा? मैंने 1980 में खेती शुरू की। बहुत से प्रयत्न करता रहा था खेती में आमदनी कैसे बढ़े। जैसे कि 1980 में बासमती धान की खेती शुरू की, पूरा गांव बासमती धान की हमारी खेती करता था। 1985 में बीमारी आनी शुरू हो गई, जो आमदनी बासमती धान से किसान को होती थी वो थोड़ी कम हो गई। ऐसी इसी सफर में 1998 में मुझे पता चला कि बेबीकॉर्न की कोई खेती होती है। बेबीकॉर्न की खेती शुरू की, पहले मैंने की, फिर पड़ोस के किसानों ने, फिर पूरे गाँव ने, पूरे क्षेत्र में बेबीकॉर्न की खेती फैल गई और इसमें हजारों लोगों को इसमें रोजगार मिला। 10,000 किसानों ने इसको अपनाया और किसानों की आमदनी बढ़ी। और इसी में जब मार्केटिंग की बात आई तो पहले थोड़ा नुकसान हुआ बेचने में, फिर आजादपुर मंडी में बेबीकॉर्न बेचना शुरू किया, फिर प्रोसेस इंडस्ट्री को देना शुरू किया, पर कहीं भी नहीं बिका, नुकसान भी हुए। फिर प्रोसेस इंडस्ट्री लगाने की सोची। 2009 में पहली इंडस्ट्री लगाई, 2012 में दूसरी लगाई, 2016 में तीसरी इंडस्ट्री लगाई और 2019 में चौथी इंडस्ट्री बेबीकॉर्न और स्वीट कॉर्न और टमाटर के प्रोसेस करने की लगाई। और इसमें हमने किसानों को उनका एक गारंटी मूल्य दिया, जैसे कि 2009 में बेबीकॉर्न का 40 रुपये किलो और स्वीट कॉर्न का 5 रुपये किलो, टमाटर का 4 रुपये किलो और मशरूम का 40 रुपये किलो। और आज भी हम किसानों को मिनिमम गारंटी प्राइस एक तरह से देते हैं। जब कहीं भी नहीं बिकता है तो प्रोसेस करके पूरे देश विदेश के बाजार में भेजते हैं। इससे काफ़ी लोग हमारे से जुड़े, सरकार को पता चला और सरकार ने 2011 में ICR का अवार्ड, NG रंगा अवार्ड मुझे मिला। और 2019 में 16 मार्च 2019 को महामहिम राष्ट्रपति जी ने पद्मश्री से मुझे सम्मानित किया इस खेती के कार्य के लिए। ऐसे आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। किसान उत्पादक संगठन आपने बनाया है? जी, किसान उत्पादन संगठन हमने बनाए हैं। नाबार्ड के माध्यम से 2 संगठन हमने अपने क्षेत्र में बनाए हैं, दी गुलाब कोऑपरेटिव सोसाइटी ने। और इसमें 2 है, एक है मशरूम के लिए जिसका नाम है सोनीपत मशरूम फार्म प्रोड्यूसर कंपनी। जो मशरूम के जो किसान हैं उनको हमने जोड़ लिया है और जोड़कर इसका प्रोजेक्ट लगाने की अभी सोच रहे हैं। और जल्दी ही इसका मशरूम प्रोसेसिंग और मशरूम का जो फ्रिज ड्राइंग करके देश और विदेश के बाजार में हम मशरूम भेजेंगे। आपको किसान उत्पादक संगठन की जानकारी कहाँ से हुई?
वैसे तो 2003 में ये एक्ट की शुरुआत हो गई थी। 2003 में सोचा गया कि एफपीओ बनने चाहिए, किसान उत्पादक संगठन बनने चाहिए। चलते चलते 2012 में इसकी शुरुआत हो गई। नाबार्ड ने और एसएफएसी हरियाणा ने किसान उत्पादन समूह संगठन बनाने शुरू किए और 2016 में हमें भी 2 संगठन, हमारी सोसाइटी को भी 2 संगठन बनाने का काम मिला, जिसमें एक अटेरना ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, दूसरा सोनीपत मशरूम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड न, जो हमने नाबार्ड के माध्यम से हमने बनाए हैं। हाँ, बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे पद्मश्री किसान ने अपने सफ़र का बताया कि किस तरीके से उनका पद्मश्री का सफ़र कैसा रहा, और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि उन्होंने किसान उत्पादक संगठन 2 बनाए और उससे वो लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र किस तरीके से किसान उत्पादक संगठनों को प्रमोट कर रहे हैं। देखिए, जो एफपीओ हैं ये हमारे यहाँ मतलब जैसे कंवल सिंह यहाँ जी के यहाँ 2 हैं, एक हमारा मनोली में है, मनोली संपदा के नाम से, 3 हमारे यहाँ इसमें चिटाना में है। वो सभी जो 6-7 जो एफपीओ है ये नाबार्ड के द्वारा मतलब प्रायोजित हैं। तो इसके अंदर मंथली मीटिंग होती रहती है। मंथली मीटिंग में उसकी कार्रवाई होती है पूरी, भाई कितना इसमें हमने काम किया है, आगे क्या करना है, जैसे मतलब प्रोग्रेस रिपोर्ट और एक्शन प्लान वो रहती है। एग्रीकल्चर से संबंधित यानी टेक्निकल जितनी भी ज़रूरत होती है वो कृषि विज्ञान केंद्र मतलब इनको सप्लाई करता है, कि इनको बताता है कि इस चीज़ में एग्रीकल्चर से संबंधित ये करते हो। ये जैसे प्रोसेसिंग की बात आई तो प्रोसेसिंग में भी हम यही कहते हैं कि प्रोसेसिंग वहाँ शुरू होती है कभी भी जब कोई भी चीज़ मार्केट में गलत में आ जाती है, बहुतायत में आ जाती है, तो वहाँ ज़्यादातर रेट गिरते हैं। कभी भी कोई चीज़ शुरुआत होती है, जैसे वेजिटेबल की बात हो रही है, मशरूम की हो रही है, तो शुरू में मार्केट में हमेशा रेट ज़्यादा रहते हैं, तो हम कहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग करिए, उससे आपको अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन जैसे ही ज़्यादा मार्केट में रेट नीचे चले जाते हैं तो किसान परेशान हो जाता है, तो वहाँ जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो किसान की मदद करती है। जैसे चौहान साहब ने जैसे 3-4 यूनिट का जिक्र किया, तो उसमें एक किस्म से मिनिमम स्पॉट प्राइस मिलता है। जैसे मशरूम की बात करते हैं तो इन्होंने 50 से लेके 65 रुपए तक के रेट रखे हुए हैं कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड में इसमें मशरूम लेंगे, तो किसान को एक पहले से ही निश्चित हो जाता है कि जो आपके दाम है वो इससे नीचे नहीं जाएंगे। तो इनमें क्या होता है, डोर स्टेप पे अपना मतलब रॉ मटेरियल मिल जाता है और किसान को एक मिनिमम गारंटी मिल जाती है कि भाई मेरा पैसा कम से कम इतना मिलेगा। तो उसमें जो गलत होने के कारण भी उससे रेट नीचे नहीं जाता थे। तो कृषि विज्ञान के अंदर एक किस्म से तकनीकी जो सहायता है वो सभी एफपीओ को प्रोवाइड करता है मंथली बेस पे। देखिए, हमारे विशेषज्ञ ने कितना अच्छा बताया कि किस तरीके से कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो टेक्नोलॉजी हमारे किसान भाइयों को प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। आपने किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं आप? हाँ जी। बताइए, किस प्रकार से आप किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं? ये चौहान साहब कंवल सिंह ने चलाई थी, मतलब तो हमें इसने मतलब जोड़े थे उससे। आपको इससे लाभ की प्राप्ति हुई है? हाँ, लाभ की प्राप्ति हुई। खेती करते थे तो आप अकेले करते होंगे, आज संगठन में के साथ कर रहे हैं, तो तब में और अब में कितना बदलाव महसूस हो रहा है? काफी फर्क है जी। लाभकारी है। हाँ जी। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान उत्पादक संगठन से और भी लाभ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा,
तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर हम तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आपको बता दें, आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। और आपको बताएं, ये जो गांव है, ये अटेरना गांव जो है, ये बेबी कॉर्न के नाम से ये जाना जाता है गांव ये। और आपको बता दें, हमारे बीच में जो किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके से जो आप बेबी कॉर्न कर रहे हैं उसको आप किस तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं। हाँ, हम जो बेबी कॉर्न उगाते हैं इसको हम या तो आज़ादपुर मार्केट में बेचते हैं या फिर जो हमारे पास में गांव में या गांव के आसपास जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट होते हैं उनमें बेचते हैं। इससे अगर हमें मार्केट में अच्छा रेट मिलता है तो हम मार्केट के लिए माल को पैक करके बेचते हैं, और अगर मार्केट ज़्यादा डाउन जाए तो फिर हम फूड प्रोसेसिंग को ये माल बेचते हैं। इससे किसान की जो आमदनी है वो बरकरार रहती है। अगर माल उसका ना बिके, उससे उस सिचुएशन से किसान को गुजरना नहीं पड़ता, नहीं तो किसान कई बार घाटे में चला जाता है और उसको आने वाले समय में कृषि करने के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ता है। किसान उत्पादक संगठन से आप कितने समय से जुड़े हैं? किसान उत्पादक समूह से हम ये 2003 में आया था और 2012-11 में हम इससे जुड़े थे। तो ये इसमें हमें गवर्नमेंट जो है कई तरह के अनुदान देती थी कि भाई आप समूह में आओ और खेती करो, और जो खेती आपके क्षेत्र में ज़्यादा है उस पे आप ज़्यादा जोर दो, और उस खेती को उगाकर किसान समूह के हिसाब से या तो आप मार्केट में भेजो या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले को दो। जो कॉन्ट्रैक्ट पे फार्मिंग कराते हैं उनको माल दे सकते हो। और इसमें जिस तरह से की इम्प्लीमेंट आपको चाहिए, सरकार उसमें आपकी हेल्प करेगी। किसान उत्पादक संगठन जब आपने बनाया और तब में और अब में कितना बदलाव आप महसूस कर रहे हैं? बदलाव तो देखो, अगर किसी किसान को थोड़ी सहायता मिलेगी तो उसको मार्केट की जानकारी भी होगी और वो नई नई तरह की फसलें उगाने के लिए जो है प्रोत्साहित भी होता है, और उसको जो है मार्केट में कैसे माल को और किस तरीके से बेचना है, इस तरह का नॉलेज भी बढ़ता है। आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई ने बताया कि किस तरीके से वो किसान उत्पादक संगठन से लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं आप? जी हाँ। बताइए किस तरीके से आप किसान उत्पादक संगठन से जुड़े? मेरा नाम महासिंह है। हमने पहले एक समिति बनाई थी, उस समिति के माध्यम से ही हम फिर एफपीओ पे गए और एफपीओ के माध्यम से हमने एक्सपोर्ट का काम शुरू कर दिया। अब हमारे जो किसान भाई हैं वो बेबी कॉर्न पैदा करते हैं, और पहले प्रोसेसिंग करते थे तो हम 40 के भाव में खरीदते थे, अब 50-60 तक भी खरीदते हैं, और उसके किसानों को काफ़ी अच्छी फायदा होता है। जो आपका बेबी कॉर्न आप उत्पाद करते हैं, उसकी जो मार्केट आप करते हैं वो किस तरीके से करते हैं? उसको एफपीओ के माध्यम से हम एक्सपोर्ट करते हैं, फिर गवर्नमेंट की सहायता मिलती है हमें, और उसके माध्यम से हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट में बड़ा अच्छा बेनिफिट एफपीओ को भी होता है और किसानों को भी होता है। एक्सपोर्ट आप कौन कौन सी जगह पर करते हैं? इंग्लैंड भी जाता है हमारा। आपको आपके जो दाम है उससे अच्छा उचित दाम मिल रहा है आपको? हाँ, उससे बढ़िया दाम मिल रहे हैं, लाभकारी है, लाभकारी मूल्य मिल रहा है। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उन्होंने बेबी कॉर्न जो है उनका एक्सपोर्ट होता है इंग्लैंड में, और इससे उनको अच्छे दाम प्राप्त होते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। आपने किसान उत्पादक संगठन बनाया है? हाँ जी। बताइए किस प्रकार से आपने संगठन बनाया? ये जैसे पहले तो इसमें संगठन में ये फायदा होता है, जैसे धान कटते हैं, इसको मशीन मिल जाती है किराए पे, उसको जल्दी काट पीट के वो कर देते हैं।
फिर उससे बुआई के लिए भी बेबीकॉर्न की खेती जल्दी बुझ जाती है जी। और वो माल का नियम वो मिल रहा है जी, रेट वो तब एक्सपोर्ट करने के लिए महंगे रेट मिल जाते हैं जी। ये किसान को फायदा है जी। तो आपको लगता है कि जब आपने ये बेबीकॉर्न की खेती शुरू करी, फिर जब संगठन से जुड़े, तो आपको इससे कितना बदलाव महसूस हुआ, कितना फायदा महसूस हुआ? इसमें बदलाव ये महसूस हुआ, मंडी तो 20 रुपए किलो बिक जाती है, 10 रुपए किलो बिकती है, संगठन में 50 रुपए किलो तो बिकेगी, इसलिए ये फायदा हुआ इससे। तो जो इस वक्त हमारे किसान भाई ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप उनको कोई संदेश देना चाहते हैं? हाँ, यही संदेश है जी, इसमें संगठन में आओ तो महंगाई होगा, ऐसा नहीं होगा 10 रुपए किलो है तो अपना मंडी महंगा है तो मंडी बेच दो। आज जैसे बेबीकॉर्न 200 रुपए किलो है तो मंडी बेचेंगे, आज जो सस्ता हो रहा है तो यहाँ उसको दे देंगे। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि आप भी किसान उत्पादक संगठन से जुड़ें, और जब आप संगठन से जुड़ेंगे तो इससे लाभ की प्राप्ति अवश्य करेंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान उत्पादक संगठन से और भी लाभ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके से वो सवाल करना चाहते हैं। आप ये बताइए कि हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, आप सवाल करना चाहते हैं? जी सर, सवाल कीजिए। आप मुझे ये बताइए, मैं किसान संगठन से कैसे जुड़ सकता हूँ? हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि वो किसान उत्पादक संगठन से जुड़ना चाहते हैं, किस तरीके से वो जुड़ सकते हैं। मैं किसान भाई से बताना चाहूँगा कि जो मिनिमम संख्या है वो ये है कि भाई एफपीओ में है जो कम से कम 300 होने चाहिए। पहले इसकी सदस्यता जो थी मिनिमम 500 थी, तो जो ज़्यादा की कोई कंडीशन नहीं है, मिनिमम की है। तो जो भी कितने भी किसान भाई आगे इसमें जुड़ना चाहें और मार्केट का फ़ायदा उठाना चाहें या समूह में मिल के काम करना चाहें तो उसमें कोई बंदिशें नहीं है। इसके लिए एक मिनिमम सदस्यता फीस रखी गई है, वो 1000 रुपये है। तो वो 1000 रुपये दे के इसका सदस्य बन सकता है। तो इसमें कौन कौन से दस्तावेज उनको देने पड़ेंगे? इसमें मेन तो जो है वो आधार कार्ड देना होता है किसान को जुड़ने के लिए, और 1000 रुपये की जो फीस की रसीद कटवानी होती है। देखिए, हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि किस तरीके से आप किसान उत्पादक संगठन से जुड़ सकते हैं। आप बैठ सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप सवाल करना चाहते हैं हमारे विशेषज्ञ से? एफपीओ से जुड़ने से हमें क्या फायदा है?
हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि किसान उत्पादक संगठन से अगर वो जुड़ते हैं तो उनको उसका क्या फायदा होगा। किसान भाई अगर मतलब समूह में या एफपीओ में जुड़ते हैं तो मेन फायदा यही है कि जो मार्केटिंग जो है वो इजी हो जाती है, आसान हो जाती है। और जो जब कोई चीज़ इकट्ठा एक समूह करके किसी चीज़ को मार्केट करता है या बेचता है तो उसमें इजाफा होता है, रेट में इजाफा होता है। यहाँ तक कि जैसे बेबी कॉर्न का ही जो समूह यहाँ काम कर रहा है टेरना में, अब जो ये समूह में जो बेबी कॉर्न की पैकिंग करके और इंग्लैंड में जो है लंदन में इनकी सप्लाई है तो उसमें रेट में काफ़ी इजाफा है। जो एक मार्केट में यहाँ लोकल में जाती है और एक जो बाहर एक्सपोर्ट हो रही है तो उसमें अगर किसान भाई जुड़ रहे हैं एफपीओ के थ्रू बाहर बेच रहे हैं तो उसमें जो मुनाफा है वो ज़्यादा है। देखिए हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि फ़ायदा जो है वो आप अगर जिस तरीके से हमारे और भी किसान भाई हैं जैसे बेबी कॉर्न कर रहे हैं उसकी पैकेजिंग करके उसको जो विदेश में बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो उनको दाम मिल रहे हैं वो बहुत उचित दाम मिल रहे हैं। तो ये किसान उत्पादक संगठन से जुड़ने का फायदा है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आप सवाल करना चाहते हैं हमारे विशेषज्ञ से। एफपीओ में जुड़ने से हमें मार्केटिंग में अपना माल में कैसे बेचूंगा, उसका कैसे फायदा मिलेगा मुझे को। देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि एफपीओ से जुड़ने का मार्केट वो किस तरीके से कर सकते हैं और उसका फायदा क्या होगा उनको। जहाँ तक जुड़ने की बात वो मैंने पहले ही बता चुका कि जुड़ते ऐसे सकते हैं, फीस की सदस्यता है। जहाँ तक बेचने की बात है वो तो फिर समूह जो है उसकी पहले से ही प्लानिंग होती है कि हम अपने इसको, जैसे अटेरना की बात हो रही थी कि जो बेबी कॉर्न को सारी को इकट्ठा प्रोसेस करके या मतलब सीधी पैकिंग करके इसको बाहर एक्सपोर्ट में भी कॉन्टेक्ट करने पड़ते हैं भाई पहले से ही समूह को कि इंग्लैंड भेजना, कहाँ मिलना, वो जो आगे की जो फर्म होती है कौन रेट अच्छा दे रही है वो उस पर डिपेंड करता है। तो समूह में जुड़ने के बाद जो समूह का एक ग्रुप होता है जो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप होता है वो बेचने का काम फिर वो करता है। तो हमारे किसान भाई जैसे अगर अकेले मार्केट करने जाते हैं और अगर समूह में मार्केट करने जाते हैं तो इन दोनों चीज़ों में किस तरीके से उनको डिफरेंस क्या है इनका। देखिए जहाँ तक मार्केटिंग की बात है मैं ये कहूँ जैसे अकेला आदमी मान लिया मार्केट करने खाली सोनीपत भी जाता है तो जो उसका अकेले का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे समूह में कोई चीज़ जाती है तो जैसे ट्रांसपोर्ट चार्जेज है वो ही बहुत मिनिमम हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा मार्केट का यही है कि जो यातायात के साधन है उसमें जो चीज़ लेके जाते हैं एक तो उसी में इजाफा होता है और एक फिर कोई चीज़ अकेला बाहर नहीं बेच सकता तो जो समूह के अंदर एफपीओ के थ्रू जो बाहर एक्सपोर्ट हो रही है चीज़ वो भी समूह के अंदर या एफपीओ के द्वारा ही मार्फत ही पॉसिबल है। देखिए हमारे विशेषज्ञ ने कहा है कि अगर आप कोई भी काम अगर समूह के द्वारा करते हैं तो आप जब उसमें एकजुट होकर जब काम करेंगे तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति ज़्यादा होगी। अगर किसी भी चीज़ के लिए आप अकेले जाएंगे तो आपका हर चीज़ में खर्चा भी ज़्यादा होगा और उसमें आपको लाभ भी कम मिलेगा। इसलिए किसान उत्पादक संगठन से आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। हमारे बीच में पद्मश्री किसान मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं जो किसान भाई इस वक्त एक कार्यक्रम देख रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि जैसे हमारे पद्मश्री किसान हैं उन्होंने इतना अच्छा लाभ लिया तो वो भी किसान उत्पादक संगठन किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। भारत सरकार ने पिछले बजट में घोषणा की थी कि 10,000 एफपीओ देश में बढ़ाए जाएंगे और उसकी फिर कोविड आ गया, उसकी प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। पूरे देश में हर ब्लॉक में एक एफपीओ बनना है और इसके लिए भारत सरकार ने जो जिम्मेदारी दी गई है वो नाबार्ड को दी है, एनसीडीसी को दी है और एसएफएसी दिल्ली को दी है, एसएफएसी हरियाणा को दी है और हैपेड को दी है। इसी तरह से बहुत से डिपार्टमेंटों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इन्होंने इन्हीं सबने सीबीबीओ का सिलेक्शन किया है। जो सीबीबीओ है वे क्षेत्र में जाकर एफपीओ बना रहे हैं। जैसे कि हरियाणा में एक सीबीबीओ है, दी गुलाब फ्रूट वेजिटेबल ग्रोन मार्केट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, ये हरियाणा का सीबीबीओ है। इस सीबीबीओ को मध्य प्रदेश में शिवपुरी में 5 एफपीओ, उत्तर प्रदेश में 7 एफपीओ और हरियाणा में 13 एफपीओ बनाने का काम मिला है। एक सीबीओ को 25 एफपीओ दी जाती है प्रमोट करने के लिए। इसी तरह से पूरे देश में एफपीओ का प्रमोशन हो रहा है। आप भी अपने क्षेत्र के जो जिला में डीडीएम नाबार्ड होते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर नाबार्ड, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। वो उस कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। वहाँ का डीएम उस कमेटी का अध्यक्ष होता है जिसमें फसल का डिसीजन होता है कि कौन सी फसल पे एफपीओ बनाना है। वो डिप्टी कमिश्नर या डीएम वो फैसला लेता है और नाबार्ड के डीडीएम जो है मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। आप उनसे संपर्क करके अपना एफपीओ बनवा सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे पद्मश्री किसान ने किस तरीके से आप अपना एफपीओ शुरुआत कर सकते हैं। आज आपने जाना किसान उत्पादक संगठन से किस तरीके से हमारे किसान भाई लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। आप अपना
पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।